गांधी की पुण्यतिथि पर यहाँ पे भव्य कार्यक्रम किया गया है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे उस? सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि सत नमन करता हूँ। आज का ये जो विषय कार्यक्रम है, हमारे नवनिर्वाचित मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी के आदेश अनुसार हर ब्लॉक हर वार्ड में ये कार्यक्रम आज किया गया है। और ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि जो देश की दो विचारधाराओं की लड़ाई है, उन विचारधाराओं की लड़ाई में कांग्रेस ने अपना सब कुछ लगाया, सब कुछ दांव पे लगा है। और उस दांव पे लगाने के लिए कांग्रेस ने अपना जो बापू के जो विचार है, वो विचारों को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए, वो कार्यक्रम को हमारे सम्मानीय नेता आदरणीय भाई जगताप जी के आदेश अनुसार आज हमने ये कार्यक्रम किया। और इस कार्यक्रम में मेरे वांद्रे पूर्व के जितने भी हमारे सभी नेता, महमूद देशमुख से लेके संजू बागड़ी जी जो जनरल सेक्रेटरी है मुंबई कांग्रेस के, हमारे महिला की एक्स नगर सेविका पुष्पा अहिवार जी, सपना झा जी, वैशाली गाला जी, किरण आचरेकर जी, शकील भाई, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर कांग्रेस के ही लोग इसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं। राजेश जी, जैसे माना जाता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, और इस प्रकार से अहिंसा वहाँ आज दिल्ली में देखा गया, उसको कैसे देखते हैं और क्या? देखिए, आपको अभी ये सारे इस कार्यक्रम में बताया गया कि ये विचारधारा की ही लड़ाई है। नथुराम गोडसे की विचारधारा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधारा। आज जो ये विचारधारा है, ये नथुराम गोडसे की विचारधारा शुरू है। महात्मा गांधी की विचारधारा में आंदोलन होते थे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे महमूद भाई ने आपको बताया कि गांधी जी ने सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में लाठियाँ खाई, हमारे लोग घायल हुए, लेकिन किसी पे हाथ नहीं उठाया। आज की सरकार ने जानबूझ के हमारे अन्नदाताओं को डिस्टर्ब करने के लिए, देखिए अन्नदाताओं को क्या चाहिए, अन्नदाताओं को ये चाहिए कि उनको सिक्योरिटी चाहिए। उनके ये जो काले कानून लाए हैं वो नहीं चाहिए। अगर मुझे खाना खाना है और आप मुझे ज़बरदस्ती खिलाओगे और मुझे नहीं खाना है वो, तो आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों खिला रहे हो? मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, बहुत हो गया आपका। आप लोगों ने जो नियतों पर ये लाठी चार्ज की है, ये जो आपकी फेलियर है, जो हमारे लाल किले पे वहाँ पर जो लोग घुसे, वो फेलियर इनकी सत्ता की है, वो हमारे किसान भाई नहीं हैं। आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आए, तो वो किसकी फेलियर है? वो सरकार का काम है। हमारे लोगों को वहाँ पर कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। हम खुल के किसानों का समर्थन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम खुद सभी कांग्रेस के लोग पद यात्रा निकालने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों को घोषणा करता हूं। और जैसे कि आप लोग जान रहे हो, इस पूरे देश का माहौल ख़राब करने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। ये जो असामाजिक तत्व जो इस देश में जो अलग विचारधारा से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ है। हमको किसानों के साथ है, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी लागू नहीं की जाती, जब तक ये तीनों, ये सारे संघर्ष चलते रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा, और कांग्रेस उसको पूरा समर्थन करेगी। आप कुछ अपील करना चाहेंगे राजेश जी कि आज के अवसर पर जैसे शांति के दूत थे महात्मा गांधी जी, तो इसी प्रकार से देश में जो है शांति बनी रहे, जो भी चल रहा है वो? मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ये दोनों लोगों को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को सद्बुद्धि दे महात्मा गांधी जी। ये उनको लेकर घोषणा है, उनको लेकर चल तो रहे, लेकिन उनके विचारों पे भी चलने का काम करे। गांधी जी ने कभी भी अहिंसा नहीं की, और आज लोगों पे आंदोलन करते हुए लोगों को कभी उनको आतंकवादी बोल दिया जाता है, कभी उनको कुछ बोल दिया जाता है, कभी पाकिस्तान से पैसे आए हैं, कभी अमेरिका से पैसे आए। इस प्रकार से आंदोलन खलास करने की आप लोग साजिश ना रचे। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपको समय नहीं है तो कम से कम उनको आंदोलन करने का तो आप मौका दें। और मैं चाहता हूं कि आप
आज इस अवसर पर आपकी सारी गलतियां भुला देंगे ये सारे किसान। अगर आज आप तीनों के तीनों कानून अगर वापस लेते हो तो हम भी आपका स्वागत करेंगे और किसान भी आपका स्वागत करेंगे। मुंबई विभागीय कांग्रेस कमेटी सफाई कामगार सेल के अध्यक्ष सम्माननीय राजेश भाई जी ने जो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पे यह कार्यक्रम आयोजित मतलब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पे उन्होंने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाकर प्रार्थना करवाई और उनके विचार यहाँ पे लोगों के बीच में मतलब रखे। राजेश भाई ने सही माने में मतलब महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए एक प्रण किया है कि मैं इसके बाद समाज के हर तबके के बीच जाकर महात्मा गांधी जी की विचारधारा को मतलब फैलाने की कोशिश करूंगा। आज का ये महात्मा गांधी बापू जी के पुण्यतिथि के अवसर पे हमारे राजेश रिडलाल जी मुंबई अध्यक्ष सफाई कामगार सेल उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया था, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के फादर लोगों को मौलाना को हम लोगों को बुलाए और कुछ अवसर पे। तो हमारा महात्मा गांधी जी का जो विचार है उस विचार को लेकर के हमारे राजेश रिडलाल जी निकले हैं कांग्रेस पार्टी के जो झंडे के तले और घर घर पहुंचाने की जो है वो तत्पर हैं। और जब उस वक्त तक ये कोशिश करते रहेंगे जब तक हर घर तक इस अपने क्षेत्र में मुंबई के पूरे इलाके में जो महात्मा गांधी जी के विचार को न पहुंचा दे, ऐसा उन्होंने प्रण लिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से हमारे राजेश भाई ने आज हम लोगों को बुला के आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर जो श्रद्धांजलि दी है, इसी तरह से हमारे देश के जो लोग सोच चुके हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को बुलाने की कोशिश की है, ऐसे नेताओं को मैं कहना चाहूँगी कि आप याद कीजिए उस दिन को जब महात्मा गांधी जी ने हमको जो सीख दी थी। आज उनके नक्शो कदम पे चलने की ज़रूरत है और जो देश में हो रहा है उस हिंसा को बंद कर दीजिए, किसानों को न्याय दीजिए, क्योंकि जो सरकार चला रही है वो सरकार हिंदुस्तान की औलाद है, हिंदुस्तान का खून है और उनको ये सोचना चाहिए कि हम किसके खिलाफ़ जा रहे हैं। तुम अपने ही भाई के खिलाफ़ अपने ही भाई का गला घोट रहे हो। जो कुछ लाल किले पर हुआ है शर्मनाक बात है, जिसमें तुम्हारे विचार इतने गंदे हैं, इसके लिए हम उनको धिक्कार करते हैं। बस इन दो बातों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज गांधी जी के पुण्यतिथि पर यहाँ सभा रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? राजेश रिडलाल ने ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम लिया है और जब से हमारे भाई जगताप अध्यक्ष बन के आए हैं कांग्रेस बहुत ही एक्टिव हो गई है और सारे जन अपने अपने वार्ड में प्रोग्राम ले रहे हैं। ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है कांग्रेस में और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के सिवा कोई ये प्रोग्राम नहीं लेता। और जो अपने महात्मा गांधी ने किया है, इतना त्याग किया है अपने देशों के लिए, वो बहुत ही बढ़िया काम है। उनको हम कभी भी भूल नहीं सकते। ये दो शब्द बोल के मैं उनको नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।